से उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेकर लौटे हैं दोस्तों, जो आपके लिए जो 8 जनवरी को आपका आईसीआर का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके साथ में जो आपका पेपर हुआ था जुलाई के अंदर, उसके अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस है वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बने रहना लास्ट तक, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, और असम का जो है कौन सा त्योहार है जिसे 3 नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डायरेक्ट तो नॉर्मली सभी को आता है, लेकिन इसमें ये पूछेगा कि 3 नामों से कौन से जो त्योहार है उसे जाना जाता है। तो बिहू जो है, बिहू को 3 नामों से जो है दोस्तों जाना जाता है। मैं तीनों नाम एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। पहला है बोहाग बिहू, दूसरा काटी बिहू, कटी बिहू भी बोलते हैं दोस्तों, कई बार इसे कटी बिहू भी बोलते हैं, और तीसरा माघ बिहू। दोस्तों ये नाम जो है महीनों के हिसाब से, और ये फसल जो त्योहार होता है, फसलों के त्योहार होते हैं, तो इन्हें जो कृषि कैलेंडर होता है उसके हिसाब से मनाया जाता है दोस्तों। अलग अलग मंथ में मनाया जाता है, उसी हिसाब से 3 नामों से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, राजराज प्रथम चोल जो था वो महान शासक था, तो उनका शासन काल पूछा है इन्होंने। ठीक है, लगभग 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक जो उन्होंने शासन किया, और बहुत ही महान राजा थे जो चोल साम्राज्य को उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिया था। इसके साथ ही इनके द्वारा बनाया गया एक मंदिर है जो तंजावुर के वरदेश्वर मंदिर, ठीक है, और इस मंदिर को जो है राजराजेश्वर नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये मंदिर इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, और इस मंदिर के हिसाब से इन्हें पूछा जाता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत में किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के जो है सबसे ज्यादा अवक्षेप पाए जाते हैं, कोयला जो है सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? गोडावन चट्टाने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोयला होता है यहाँ पर जो पाए जाने वाला कोयला होता है वो 98% तक कार्बन रखता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है दोस्तों। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आपको बता दूं। पहला होता है एंथ्रेसाइट, और दूसरा होता है बिटुमिन्स, तीसरा होता है पिट कोयला, और लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का यूज ज्यादातर जो है बिजली बनाने में किया जाता है दोस्तों। यहाँ जो कोयला पाया जाता है, यहाँ एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है गोडावन चट्टानों में, और सबसे ज्यादा जो कोयला होता है गोडावन चट्टानों में ही अपने भारत में पाया जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन की बात करूँ तो, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों आंवला जो होता है प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। हालांकि विटामिन इनमें भी पाया जाता है, लेकिन इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन आंवला में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। उसमें विटामिन सी पाया जाता है जो रिलेटेड जो रोग वगैरह होते हैं या फिर बालों को मजबूत करने के अंदर काम आता है। ठीक है, इसके अलावा गाजर में मैं विटामिन की बात करूँ तो विटामिन ए पाया जाता है, और पनीर और अंडा में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आंखों से रिलेटेड है। तो ये आपके नॉलेज के लिए हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो होता है 5वां क्वेश्चन जो आपका है, भारत की जो 2011 की जनगणना थी उसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता सबसे ज्यादा है? तो गोवा। ठीक है, 94% के साथ सबसे अच्छे और सबसे जो है टॉप पे है गोवा। गोवा की सबसे ज्यादा जो है साक्षरता है। इसके साथ ही मैं बात करूं अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछे ना दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम की मैं बात करूँ तो बिहार की। ठीक है, बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। ठीक है, बाकी अगर ये पूछे कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में काफी ज्यादा अंतर है। यहाँ की महिलाओं की जो साक्षरता रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, CuSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सूत्र सुना होगा, वो जो है नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो प्लास्टर वगैरह करने के लिए काम आता है। तो एक कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O का जो है मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, अभी 2 मंथ पहले ही एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जनरल साइंस के अंदर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। रमन आपको पता है फिजिक्स के अंदर जो है पहला अपने भारत के अंदर जो नोबेल प्राइज जीता था वो रमन प्रभाव के लिए दिया गया था 1930 के अंदर। ठीक है, तो
ये जो वैज्ञानिक थे रमन, इन्हीं के याद में जो 28 फरवरी को जो क्या मनाया जाता है, अपने विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अंदर रखा गया। और मैं आपको बता दूं, भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है रखा गया है। स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, लेकिन 22 भाषाएं फिर धीरे धीरे इनमें ऐड करते करते अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाएं लगभग संविधान के अंदर इंगित है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने दोस्तों, तो भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर, सबसे ज्यादा बिहार का जो है वो जनसंख्या घनत्व अभी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आबादी की बात करूं तो यूपी की सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो घनत्व है वो बिहार का ज्यादा है राज्यों के अंदर। और केंद्र शासित प्रदेश में जो घनत्व है दोस्तों वो है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेशों में घनत्व सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बिहार में। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, मिल्खा सिंह को जो है क्या कहा जाता है? जो मिल्खा सिंह जी है ना, मिल्खा सिंह जी को जो है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप सब जानते होंगे मिल्खा सिंह जी को, जो रेसिंग के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने पदक जीते हैं अपने भारत के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, और काफी बड़ा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये काफी बड़ा है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से आपने देख ही लिया यूपी। राजस्थान के अंदर लगभग 33 जिले थे, जो अब लगभग 50 जिलों में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, काफी जिले इसमें बढ़े हैं, अभी तक फिक्स हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं जो है निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं जो है ना, अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल के अंदर बनी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कुमारगुप्त के समय भी काफी गुफाओं का निर्माण हुआ था। आपको इतिहास के अंदर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो पता ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, क्वेश्चन काफी इजी रहने वाला, आप सभी को पता ही होगा। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। ठीक है, 8वें अजूबे के बारे में मैंने पिछली क्लास में जो वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने बता भी रखा था। अगर आप सभी ने जो पिछला वीडियो चैनल के ऊपर पढ़ा नहीं देखा तो देख लेना। उसके अंदर ज्यादातर जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स रहने वाले सारे बता रखे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सहाद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री, ध्यान रखना दोस्तों, तो सहाद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है। बाकी दोस्तों चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आईसीआर आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारा हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ जो भी आगे की जो अपडेट होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के बाद भी आपके लिए जो है जो भी अपडेट्स होगी सारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए आप हाई स्टडी को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो नए हो तो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों बहुत सबसे पुरानी जो है ना वो अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है, और ये स्टार्ट होती है लगभग गुजरात से, और ये दिल्ली तक, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इसके लास्ट कोने पर बना हुआ है, तो ये वहां जाके खत्म होती है। लगभग गुजरात, राजस्थान, एमपी का कुछ भाग है, हरियाणा से होके दिल्ली तक ये अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। सबसे नई जो होती है वो हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है ना वो है, हिमालय जो है सबसे नवीन है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इनमें कंफ्यूज रहता है, तो काफी बंदे गलत करके आ जाते हैं। हिमालय जो है सबसे नया है और अरावली सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं दोस्तों तो ट्विन सिटीज, ट्विन यानी होता है जुड़वा सिटीज, दो शहरों को कौन से को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। सिकंदरा है दोस्तों, सिकंदराबाद और हैदराबाद को जो है ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रपिता, ये तो काफी क्वेश्चन इजी हो गया, फिर भी देख लेना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। और राष्ट्रगान किसने लिखा? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। और सबसे पहले कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना, कौन से अधिवेशन में और कब गाया गया था अपना राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में और कब गाया गया था? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, जरूर बताना दोस्तों। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं भीमराव अंबेडकर जी जो है कोई भी राजनीतिक पद पे नहीं थे। ठीक है, ये सिर्फ संविधान सभा की जो इनकी वो मतलब एक ग्रुप था, संविधान सभा की जो कम्युनिटी थी उसके अंदर ये जॉब किया करते थे। ठीक है, ये अपनी सैलरी लिया करते थे। संविधान इन्होंने जो, लेकिन काफी ज्यादा इनका योगदान रहा है। और संविधान सभा के अंदर एक जो है इन्होंने एक
अलग कमेटी भी बनाई थी जिसमें 6 सदस्य थे। तो इनमें जो 6 सदस्य थे उनमें से ये उस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष भी थे, जो लगभग 1946 के अंदर बनी थी। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। काफ़ी योगदान है, इसलिए इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही और पता भी होगा। अच्छा, एक चीज आप मुझे खुद बताना कि भारत का जो संविधान था कब बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब बनकर तैयार हो चुका था। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, कंफ्यूज होंगे, श्योर में आते आते गलत करके आ जाते हैं काफी लोग, तो एक बार आप जरूर बताना। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। ठीक है, काफी नृत्य हैं दोस्तों लोक नृत्य से रिलेटेड, और जरूर अभी की जो भी एग्जाम है उनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग क्वेश्चन यही चल रहे हैं, कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो चिन्ना जी नाम के एक जो है नृत्यांगना है, तो वो क्या है, कुचिपुड़ी रिलेटेड नृत्य है, इससे मतलब रिलेटेड है, नृत्यांगना है जो वेमपति चिन्ना इनका पूरा नाम है। ठीक है, वेमपति चिन्ना याद रखना। तो ये कुचिपुड़ी डांस जो है आंध्र प्रदेश का, इसकी नृत्यांगना है। फिर गृह मंत्री की मैं बात करूँ तो अमित शाह जी हैं, और ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लाने वाला हूं दोस्तों, आपका पेपर है इसलिए मैं जल्दी से जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी अभी राजनीतिक पद जो 2023-24 के अंदर चेंज हुए ना, जो पद है तो वो सारे पद मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली 6वीं वित्त मंत्री है जिन्होंने 5 से ज्यादा बार बजट पेश किया हो। अब की बार इन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया है, और लगभग ये काफी ज्यादा रिकॉर्ड है। फिर मैं बात करूं आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है, और ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कौन से नंबर के, तो मैं बता दूं 25वें नंबर के जो है ना क्या है, गवर्नर है। ठीक है, 25वें नंबर के। आपको ऑलरेडी पता ही होगा आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, इतनी बात आपको पता ही होगी ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, विवेकानंद जी ने जो है प्रबुद्ध पत्रिका शुरुआत की थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो शाहनामा किसकी, शाहनामा जो है फिरदौसी कवि हुआ करते थे, फिरदौसी है ये, तो उनकी शाहनामा जो है करती है। ये क्वेश्चन अभी अभी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया दोस्तों, एक शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन आया, तो आप फिर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अकबर को। ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा, अकबर को जो है फतेहपुर सीकरी का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए, दीन ए इलाही की खोज जो है अकबर ने की थी, तो कौन से सन में इन्होंने दीन ए इलाही की खोज की थी। ठीक है, और एकमात्र हिंदू शासक था जिन्होंने जो है दीन ए इलाही ग्रहण किया था। ठीक है, सॉरी ग्रहण करने से मना कर दिया था दीन ए इलाही, तो वो आप नाम और इन्होंने दीन ए इलाही कब चलाया था ये कमेंट में बताना। ठीक है, फिर राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको पता होगी, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, उच्च लोगों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक मिनट, हाँ, राज्यसभा का जो है स्थायी सदन कहा जाता है, और उच्च लोगों का समूह भी, उच्च वर्ग का जो है सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। वैसे नॉर्मली इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और उसके बाद में जैसे ही 6 वर्ष पूरे होते हैं तो 1/3 या 1/2 सदस्य जो होते हैं उन्हें, मतलब 1/1 जो सदस्य होते हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है, और उनकी जगह दूसरों को ले लिया जाता है, मतलब। और उसके बाद में इसके अलावा मैं बताऊं तो इसका जो चुनाव प्रक्रिया वो अनुपातिक अनुत्क्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है, इसके द्वारा इसके चुनाव किए जाते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं लोकसभा को जो है निम्न लोगों का सदन कहा जाता है, और ये परमानेंट नहीं होती है, 5 साल से चुनाव होकर लोकसभा चेंज होती रहती है। ठीक है, बाकी संविधान में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं अभी जुलाई के अंदर, शिफ्ट्स में आए थे, तो वहीं से मैंने इकट्ठा कर करके जो है इन्हें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से डालें। तो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, संविधान में जनमत संग्रह से कभी भी संशोधन नहीं होता दोस्तों। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद जो होता है उसमें बिल लाना पड़ता है, और उस बिल को जो है दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है। उसके बाद में उस पर राष्ट्रपति अंतिम रूप से जो है सिग्नेचर करता है, और उसके बाद ही वह संविधान संशोधन माना जाता है।
एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बता देता हूँ, संविधान में संशोधन जो है कौन सी आर्टिकल के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना, संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना। बाकी फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई थी। तो 1962 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई थी। चीन के साथ युद्ध हुआ था और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तब भी जो अपन ने आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करूं तो हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार बोल सकते हो या फिर मौलिक अधिकार बोल सकते हो, ठीक है, मौलिक। तो इसको कैसे याद रखोगे, यूएसए से लिए हैं। तो देखो मौलिक में 3 अक्षर है, यूएसए में भी 3 अक्षर है, इन तीनों से मौलिक अधिकार अपने यूएसए से हो जाएंगे, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए दोस्तों, एक बार बताना। नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रिक्टर पैमाना, रिक्टर जो पैमाना होता है ना, रिक्टर पैमाना मापता है भूकंप की तीव्रता या प्रबलता, ठीक है, भूकंप नहीं, भूकंप की प्रबलता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। फिर बात आती है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो बैसाखी है। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बैसाखी जो है कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना कौन से मंथ में, हिंदी मंथ, ठीक है। हिंदी का मतलब ये जो अंग्रेजी मंथ होता है इनमें नहीं, हिंदी मंथ पूछेगा। तो बैसाखी कौन से मंथ में मनाया जाता है। महात्मा गांधी किस वर्ष असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो 1922 के अंदर इन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह भी थी, कई बार काफ़ी जगह जो है पुलिस चौकियां वगैरह जला दी गई थी, उस चक्कर से जो इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी जी को 1922 के अंदर। असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग 1920 के अंदर इन्होंने की थी और इसके दौरान इन्होंने सरकार का काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी लोगों ने सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी थी, कॉलेजें भी छोड़ दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार द्वारा राजस्व घाटा किस हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। राजस्व घाटा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, राजस्व घाटा है, तो इसकी गणना कौन से सूत्र द्वारा किया जाता है, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। कोई भी एग्जाम हो अगर वहां जीके आ रहा है तो दोस्तों उसमें से ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को देखने को मिलते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन अभी जुलाई का आपका जो पेपर हुआ था उसके अंदर। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां जो है राजस्व घाटा निकालती है सरकार। फिर आता है 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कौन न्यूनतम होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है, मतलब अधिक न्यूनतम दूरी, समझ रहे हो, अधिक दूरी नहीं है, अधिक सबसे कम पूछा है इसने, ठीक है। सबसे कम कहाँ होती है 1 डिग्री देशांतर की, तो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दहाड़ता चालीसा किसे कहते हैं, ठीक है, ये हवा का नाम होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का तेज पछुआ हवाएं होती है ना, उन्हें दहाड़ता चालीसा कहते हैं, ठीक है। 50 भी होती है, 50 हवाएं भी आती है जो गर्म हवाएं होती है, और ये दहाड़ता चालीसा होती है। फिर आता है माओरी का मूल निवास कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये एक जाति है माओरी नामक, तो न्यूजीलैंड की एक जाति, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैं बात करूं दोस्तों, 1 मिनट, फिर हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदियों से रिलेटेड ज्योग्राफी में क्वेश्चन कोई भी आता है दोस्तों नदियों से रिलेटेड आता है। अगर ज्योग्राफी आपने कंप्लीट नहीं पढ़ी है तो एक बार जो नदियों का टॉपिक है ना दोस्तों उसे कंप्लीट करके चले जाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, मैक्सिमम एग्जाम में होती है उनमें ज्योग्राफी से नदियों का ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक कृष्णा नदी है, उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ जो छोटा नागपुर का पठार है दक्षिण में, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक न्यूनतम, दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है, भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अशोक जो सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे और उनको पढ़ने वाला लगभग 14 स्तंभ लेख थे और 7 शिलालेख थे लगभग, तो उन्हें पढ़ने वाला पहला जेम्स प्रिंसेप था। और इसके अलावा फिर महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी, तो पावापुरी में की थी। इसके अलावा किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था, तो हेलियोडोरस, ठीक है, भागवत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 44 नंबर, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, दोस्तों तांबा का प्रयोग किया था। और फिर
किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है, आपको पता होगा। फिर एक बार ये जो आपके त्योहार है इनकी बात कर लेता हूँ। कर्नाटक में कौन सा त्योहार? तो मैसूर दशहरा, उगादि। उगादि त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। केरल के ओणम है, विशु है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का लोकरंग उत्सव है, तेजाजी है, खजुराहो उत्सव है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आज का रहने वाला अपना 50वां क्वेश्चन, नोकरेम फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल और वांगला साजिब चेराऊब, ये मेघालय के हैं। ये जो काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। बाकी अगर कोई भी अपडेट होती है आईसीआर से रिलेटेड, आप हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।